कहानी की शुरुआत होती है मार्तंड और महालसा से, जो एक दूसरे की सहायता करते हुए एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने में जुटे हैं। मार्तंड कहते हैं कि वो इस पर्वत को तोड़ेंगे ताकि उसके उस पार बहने वाला पानी और नदी इस ओर भी बह सके। वहीं महालसा कहती हैं कि वो यहाँ गड्ढा खोदेगी जिसमें वो पानी इकट्ठा होगा और गांव वाले उसे अपने गांव की ओर आसानी से ले जा पाएंगे। दोनों के सामने एक ही लक्ष्य था, यजोरी गांव के पास बसे लोगों को उनका हक दिलाना। लेकिन उससे पहले उन्हें इन लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना होगा, जिसके लिए जरूरी था भोजन, पानी और वो बुनियादी सुविधाएं जो अब तक उन्हें नहीं मिल पा रही थीं। अब तक वे बस जिंदगी काट रहे थे, लेकिन अब वे जिंदगी जीना सीखेंगे। इस ओर इंद्रदेव ये सब देख रहे थे और ब्रह्मदेव से कह रहे थे कि उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। उन्होंने मल को भड़का दिया है और अब मल अपनी तंत्रविद्या का इस्तेमाल करके शिव शक्ति को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। यानी मार्तंड और महालसा जिस शिव तंत्र को खोज रहे थे वही अब उनके सामने आने वाला था और बाकी का कार्य शिव शक्ति के स्वरूप महालसा और मार्तंड को ही संभालना था। इस बीच मार्तंड पर्वत को तोड़ना शुरू कर देते हैं और देवी पार्वती यानी महालसा नदी को एक जगह एकत्रित करने के लिए गड्ढा खोदना आरंभ करती हैं। उधर मल इंद्रदेव की बातों से प्रभावित होकर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करने जा रहा था, ऐसी तंत्र विद्या जिससे वो इस बार शिव पर सीधा आक्रमण करना चाहता था। मल का आत्मविश्वास चरम पर था क्योंकि वो इससे पहले भी इसी शिव तंत्र का इस्तेमाल करके देवी पार्वती को अपने वश में कर चुका था और उसके बाद महालसा को हमेशा के लिए शिव मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया था। अब वो इसी तंत्र से मार्तंड और महालसा दोनों को मृतक करना चाहता था और मार्तंड पर जानलेवा प्रहार करना चाहता था। वो अपना यज्ञ आरंभ करता है और सीधे ये तंत्र मार्तंड की ओर भेज देता है। मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, मार्तंड, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। इस ओर महालसा गड्ढा खोद रही होती हैं कि तभी उनकी नज़र आसमान की ओर पड़ती है और वहां उन्हें वही शिव तंत्र दिखाई देता है। तंत्र देखते ही महालसा की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उन्हें याद आता है कि ठीक ऐसा ही तंत्र उन्होंने तब देखा था जब वो शिव मंदिर में प्रवेश कर रही थी और ये तंत्र अब मार्तंड की ओर जा रहा है। उनके मन में संदेह गहरा हो जाता है कि यह तंत्र मार्तंड को क्षति पहुंचाना चाहता है। महालसा तुरंत गड्ढा छोड़कर दौड़ पड़ती हैं मार्तंड की रक्षा करने के लिए। वो जोर से पुकारती हैं, मार्तंड, वो शिव तंत्र तुम्हारी ओर आ रहा है। मार्तंड, सावधान! लेकिन मार्तंड को कुछ सुनाई नहीं देता। वो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए हथौड़े से पर्वत पर प्रहार कर रहा होता है। जैसे ही वो प्रहार करता है, पानी की बूंदें निकलने लगती हैं और ये देखकर मार्तंड बहुत खुश हो जाता है। वो महालसा को पुकारना चाहता है, लेकिन फिर सोचता है कि वो अपना कार्य कर रही होंगी, इसलिए उसे भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वो पूरी शक्ति से दोबारा प्रहार करने लगता है। इस बीच महालसा अपनी पूरी गति से दौड़ रही होती है, लेकिन देखती है कि शिव तंत्र उससे भी ज्यादा तेज गति से मार्तंड की ओर बढ़ रहा है। वो अपनी रफ्तार और बढ़ा देती है ताकि समय रहते मार्तंड के पास पहुंचकर उसे बचा सके। इसी दौरान मार्तंड पर्वत को लगभग चीर ही देता है, जिससे बहुत तीव्र गति से पानी उस पार से इस पार बहने लगता है। पानी का प्रवाह इतना तेज होता है कि महालसा भी उसमें बहने लगती हैं। वो खुद को बचाने और साथ ही मार्तंड को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस वक्त मुसीबत उन्हीं पर आ जाती है। पानी का तेज बहाव उन्हें डुबोने लगता है और उधर शिव तंत्र की गति अभी भी कम नहीं होती। वो तेजी से जाता है और सीधे मार्तंड के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अचानक मार्तंड की आंखें लाल हो जाती हैं, उसके अंदर एक राक्षसी स्वभाव जाग उठता है। चारों ओर केवल अग्नि की लपटें नजर आती हैं, मानो मल का प्रहार पूरी तरह सफल हुआ हो। मार्तंड के मुख से एक ही नाम निकलता है, महालसा, लेकिन इस बार यह नाम प्रेम से नहीं बल्कि क्रोध और नफरत की आग से भरा होता है, मानो मल ने मार्तंड के हृदय में महालसा के लिए घृणा भर दी हो। इस ओर हम देखते हैं कि मल अपने पूरे ही षड्यंत्र को असुर माता दिति के सामने विस्तार से समझा रहा होता है। सबसे पहले असुर माता दिति मल के पास आती है और उसे प्रणाम करती है, क्योंकि वह भलीभांति जानती है कि मल एक अत्यंत अभिमानी व्यक्ति है और अगर वो उससे असुर माता के रूप में बात करेगी तो वो क्रोधित हो जाएगा। इसीलिए वो उससे एक सहायक के रूप में ही संवाद करती है। दिति कहती है, इतने प्रसन्न दिख रहे हो मल, लगता है तुम्हारा उद्देश्य पूरा होने वाला है। इस पर मल गर्व भरे स्वर में कहता है कि उसने शिव तंत्र का इस्तेमाल मार्तंड के ऊपर किया है और इससे पहले वो इसी शिव तंत्र का प्रयोग देवी पार्वती पर कर चुका है और उन्हें वश में कर चुका है। अब मार्तंड पर इसका अर्थ यह है कि मार्तंड स्वयं महालसा का अंत करेगा, यानी देवी पार्वती के स्वरूप का अंत निकट है।
दिति यह सुनकर चकित होकर कहती है, असंभव, वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति का अंत कैसे हो सकता है? मल हंसते हुए समझाता है कि आदि शक्ति का अंत तो संभव नहीं है, लेकिन फिलहाल वह मानव रूप में है, और मानव रूप का मतलब है जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधना। जब तक उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि वो स्वयं आदि शक्ति है, तब तक उनकी मृत्यु संभव है, और वो मृत्यु उन्हें कोई और नहीं बल्कि महादेव के स्वरूप मार्तंड देंगे, वो भी मल के शिव तंत्र के प्रभाव से। मल बताता है कि उसने शिव तंत्र भेज दिया है और उसका प्रहार सफल भी रहा है, यानी अब मार्तंड स्वयं महालसा पर प्रहार कर उनके जीवन का अंत करेगा, और यहीं से मल के अंतहीन साम्राज्य की शुरुआत होगी। ये सुनकर असुर माता दिति भी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उसने भी कई प्रयास किए थे शिव और शक्ति को एक दूसरे के विरुद्ध करने के लिए, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाई थी। मगर इस बार मल ने यह असंभव कार्य भी कर दिखाया। उसने मार्तंड के भीतर असुरी प्रवृत्ति का बीज बो दिया है, जो महालसा का अंत करेगा। उधर हम महालसा को देखते हैं, जो अपने प्राण बचाने के लिए संघर्ष कर रही होती है। पानी में बहते हुए उसे एक रस्सी दिखाई देती है, और वो पूरी ताकत से बहाव के विपरीत रस्सी पकड़कर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। आखिरकार वह रस्सी की मदद से पानी से बाहर आ जाती है और तुरंत दौड़कर मार्तंड के पास पहुंचती है। लेकिन इस समय मार्तंड की आंखों में अजीब सी चमक होती है, और महालसा चिंतित होकर कहती है, मार्तंड, तुम्हारे ऊपर शिव तंत्र से प्रहार हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? पर मार्तंड के मुख से बस एक ही नाम निकलता है, महालसा, और अगले ही पल वह उसका गला पकड़ लेता है। जी हाँ, महादेव का स्वरूप मार्तंड अब देवी पार्वती के स्वरूप महालसा का अंत करने के लिए तैयार है। महालसा अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, वहीं दूर मल अपने दूरबीन से ये सब देख रहा होता है और अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा होता है। इसी दौरान मणि वहां पहुंचता है और उसने छिपकर मल और असुर माता दिति की पूरी बातचीत सुन ली होती है। मल मणि को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि शिव तंत्र के प्रभाव के पीछे वही मणि था जिसकी भक्ति का दुरुपयोग करके मल अपने साम्राज्य की नींव रख रहा था। मणि अब मल से अत्यंत क्रोधित है और कहता है, दादा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पीछे इतना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं, शिव तंत्र का सहारा लेकर देवी माता का अंत करने जा रहे हैं। यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मल उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मणि मानने को तैयार नहीं होता। इधर महालसा जैसे ही मार्तंड का हाथ पकड़ती है, वैसे ही मार्तंड को वह रहस्यमयी परछाई फिर से दिखाई देती है, और उसे देखते ही मार्तंड के शरीर से शिव तंत्र बाहर निकल जाता है। वो महालसा का गला छोड़ देता है और महालसा जल्दी से कहती है, मार्तंड, जो कुछ भी तुमने किया वह तुम्हारे वश में नहीं था, तुम्हारे ऊपर शिव तंत्र का प्रहार हुआ था। लेकिन जैसे ही महालसा उसका हाथ छोड़ती है, शिव तंत्र फिर से मार्तंड के अंदर प्रवेश कर जाता है, और इस बार वो